आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है केमिस्ट्री का एक और चैप्टर विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग। अपने आप में बहुत ही बड़ा, बहुत ही लेंदी और बहुत ही ट्रिकी चैप्टर है, बट आज इस चैप्टर को भी हम फिनिश करने वाले हैं। मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको पीरियोडिसिटी पढ़ाया था और आपको वो बहुत ही पसंद आया था, उसी तरीके से मैं आज आपको केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने वाली हूँ। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे तो मैं साथ के साथ नोट्स वगैरह भी बनाती जाऊँगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स होंगे उनको लिस्ट अप भी करती जाऊँगी, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। सबसे पहले तो अगर वीडियो पार्ट्स में जाती है तो पार्ट्स में देखना होगा, जिससे चैप्टर की कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको समझ आता है। और नेक्स्टली आपको किस बात पे ध्यान देना है वो है कि मैं क्या क्या आपको समझाती जा रही हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताती जा रही हूँ, वो आप भी साथ के साथ लिस्ट करते जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आपके दिमाग में भी रहेगा कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट क्लियर। सो इस सेंस ऑफ क्लैरिटी की वजह से आपको भी इसी चैप्टर में उतना ही मेहनत और ध्यान देना है जितना मैं देने वाली हूँ आपके साथ। So, without wasting any further ado, we are going to begin this chapter within a second. So, let's begin. See, आज मैं थोड़ा सा पेज का आउटलेट चेंज करके आई हूँ, पता नहीं ऐसी। तो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, राइट, तो चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो जब हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इसमें एक वर्ड आता है बॉन्डिंग। तो सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको क्लैरिफाई करूं कि बॉन्डिंग होता क्या है, व्हाट इज़ बॉन्डिंग। सो बॉन्डिंग इज़ बेसिकली रेफर्स टू एन अट्रैक्टिव फोर्स, या मैं इस चैप्टर के पूरे नाम को टुगेदर लूँ। सो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड इज़ बेसिकली इट रेफर्स टू an attractive force. Chemical bond, it is an attractive force which holds various constituents together, in different chemical compound. अब ये constituents कौन से हो सकते हैं? Constituents हो सकते हैं जैसे कि atoms, आयंस, मॉलिक्यूल्स, या कोई भी और डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनसे मतलब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई, इस चैप्टर में ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और इन्हीं बातें में आपको ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को आप क्लियरली समझ सकें, क्योंकि अगर चैप्टर का बेस अच्छा होगा तभी चैप्टर की जो आगे हम बात करेंगे इट इज़ गोइंग टू बी अल्ट्रा स्मूथ एंड क्लियर। ठीक है, सो अब जब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ, बिकॉज इसी से फिर हम सिम्बल्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स इन द अल्टीमेट शेल ऑफ द एटम, इन द अल्टीमेट शेल ऑफ एनी एटम। इन दी अल्टीमेट शेल ऑफ दी एटम। अब यहाँ पे जब आप इसके बारे में बात करते हो तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप इसमें एक क्वेश्चन बच्चों को आता है कि अल्टीमेट शेल से आपका क्या मतलब है। अब जिन बच्चों ने पुराना लेक्चर अटेंड करा है वो तो क्लियरली समझ जाएंगे कि अल्टीमेट शेल से क्या मतलब है। तो एक बारी जिन्होंने ये लेक्चर नहीं अटेंड करा है उनके लिए मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि सबसे पहले इसे हम अगर न्यूक्लियस माने तो एक n, दिस इज़ n-1, n-2, n-3, इस तरीके से मान के चल रहे हैं। अब देखो, दिस इज़ z इफेक्टिव। ठीक है, इसको n माने मतलब ये लास्ट शेल है। दिस इज़ n-1, n-2 एंड दिस इज़ n-3। ठीक है, तो जो n है उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट शेल,
मतलब जो लास्ट शेल है, ठीक है ना, दिस इज अल्टीमेट शेल, देन दिस इज पेनल्टीमेट शेल, एंड दिस इज एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल। जब इतनी बात हो जाए तो उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं कि मतलब हम वैलेंसी कैसे डिसाइड कर रहे हैं, और जो फिर नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम एस ब्लॉक की बात करते हैं तो वैलेंसी डिसाइड करना और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करना बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो कैसे, पीरियड 3, 4, 5, 6, 7, 18, 17, 16, 15, 14, 13। ठीक है, अब आ जाओ वापसी। अब देखो यहाँ पे जो वैलेंसी होगी वो +1 होगी, +2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे बस एक एक्सेप्शन है हीलियम का, जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं 2, ठीक। अब आ जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड लुईस सिंबल पे। अब देखो ये वाला जो वीडियो है ये ऑब्वियसली एक वन शॉट वीडियो है, तो इसको हम एक वन शॉट की तरह ही ट्रीट करने वाले हैं। तो मैं बहुत क्रिस्प में आपको थोड़ी सी चीज़ें और थोड़े से नोट्स बताते हुए जाने वाली हूँ, ठीक है। अगर हम लुईस सिंबल वगैरह पे आ चुके हैं तो मैं लुईस सिंबल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। बेसिकली लुईस सिंबल्स आर बेस्ड ऑन कि किस तरीके से हम उन्हें बनाने वाले हैं। These are based on that Lewis dot structure of a compound। जैसे कि मैं कुछ एक दो बना के दिखाती हूँ, एंड इससे रिलेटेड एक NCERT का क्वेश्चन भी है लुईस सिंबल से रिलेटेड। तो लुईस सिंबल इम्पॉर्टेंट तो है और इसकी इम्पोर्टेंस समझो, बिकॉज ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT में, ड्रॉ लुईस डॉट सिम्बल्स, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.2, ठीक है। लुईस सिंबल्स ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का लुईस सिंबल क्या होता है? 2 डॉट्स बिकॉज ऑफ इट्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देन Na का होता है 1। देन इट इज़ आस्किंग फॉर बोरॉन। बोरॉन के कितने होते हैं? अगर आप देखो तो बोरॉन कहाँ आएगा? बोरॉन इज़ हेयर, तो बोरॉन के होते हैं 3। उसके बाद अगर आप ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन पे हैं 6। नाइट्रोजन के होते हैं 1, 2, 3, 4। पर यूँ वैसे बोलना है क्या तू पतली है? ताकत बहुत है वैसे तो बोलना है। नाइट्रोजन पे आते हैं 5 और ब्रोमीन पे आते हैं 7। ना 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 खाली बोली तो जवाब से करिए एक से
ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है, डिबेट कर कर के ना जवाब तो खुद चलने लगती है, पक्की होगी। क्वेश्चन मैं ऐसा बोलती ना 4.3 किसी से, कोई छेड़ेगा तो सच लुईस बताना। सिंबल्स फॉर फॉलोइंग एटम्स इन आयन वैसे- सल्फर एंड S2 माइनस वैसे S। कुछ कहती ना। तो S की अगर आप बात करो हाँ, ऑक्सीजन डिबेट- फैमिली का है तो डिबेट 6 है, MTS स्कूल में। और अगर हाँ। S2 माइनस की बात करोगे तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, लूज हो गए। अगर अब आप एल्यूमिनियम की बात करो तो बोरॉन फैमिली का मेंबर है तो 3, लेकिन अगर एल्यूमिनियम 3 प्लस की बात करो जिसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, शायद इसी पहन रखी है वो टीचर्स डे मन्ना। हाँ, तीनों चारों पांचों सहेली ने एक से कपड़े पहन रखे, जीन्स और टॉप के अंदर वो पैकेट सी 4 और 5 ऊपर से 6। वो पहन रखी है ठीक है, शर्ट। अब इसी में लॉन्ग। एक और है, हाँ, हाइड्रोजन ये सिर्फ है ना? एंड हाइड्रोजन माइनस दिया हुआ है ना, तो हाइड्रोजन तो 1 होता है उस पर, अगर हाइड्रोजन माइनस की बात करोगे तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का हाँ। गेन है, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हाँ, होगा, ये तो ये है। इस तरीके से हो जाएगा, समझ आ जाएगा। शर्ट ही, हाँ शर्ट है। हाँ। तो इस तरीके से लुईस सिंबल पे देखो तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसका ध्यान रखना बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आते हैं, और मैं काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स आपको बना बना के दिखाने भी वाली हूँ, समझाने भी वाली हूँ, तो इट्स गोना बी सुपर इजी एंड सिंपल फॉर यू ऑल। ठीक है, हाँ। साथ के साथ मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी कि एनसीईआरटी भी लेके चलूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में ही सबसे पहला टॉपिक है कोसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें उन्होंने इसी बारे में बताया है कि आउटर शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होने चाहिए। फिर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि एटम्स स्टेबल ऑक्टेट तभी अचीव करते हैं जब वो केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड हो। देन स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई है, और लुईस सिंबल्स की बात करी है। सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल क्या है कि जो डॉट्स का नंबर है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि लुईस सिंबल में द नंबर ऑफ डॉट्स, छोटे बच्चे ही बाढ़ बैठते हैं, बड़े बच्चे उनकी ना। हाँ। Number of dots represent the number of valence electrons. The number of valence electrons. ठीक है, उसके बाद दिस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हेल्प अस टू कैलकुलेट द कॉमन और ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। अब ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स इज जनरली ईदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स इन लुईस सिंबल्स और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स इज जनरली a number of लुईस सिंबल और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस एंड द highly electronegative alkali metals are separated by the noble gases. Formation of a negative ion from a halogen atom and positive ion from an alkali metal. Alkali metal atom is associated with the gain and loss of an electron by the respective atoms. Negative and positive ions thus formed attain stable noble gas electronic configurations. Noble gases with the exception of helium has a duplet, वरना और सब stable electronic configuration में होते हैं। Negative and positive ions are stabilized by electrostatic attraction. उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ फॉर्म हो रहे हैं, और इन्हीं एग्जाम्पल्स को मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देती हूँ कि जैसे अगर Na इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। नाउ द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस was termed as electrovalent bond, and the electrovalency is thus equal to the number of unit charge on the ion. अच्छा, तो अब ज़रा मैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पे आती हूँ। आयोनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
once ionic electrovalent bond क्या है? It is the bond formed basically formed by the attraction between a positive and negative ion. अरे बाहर जब पढ़ने जाओगे पढ़ने तो जरूरत पड़ेगी मेरे फोन की हमें भी करना खुद दुरुस्त करो ठीक है अभी क्या जरूरत है ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन दी आयन। नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन दी आयन। ठीक है, तो इसलिए कैल्शियम के पास जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो 2 की है, लेकिन क्लोरीन के पास नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी है 1 की। ठीक है, अब इसी में एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोवैलेंसी का। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए सो यू कैन टेक Na.+Cl। ठीक है, 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब आप इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाओगे तो बॉन्ड कैसे बनेगा? बॉन्ड बनेगा Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये बनता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो ये जो यहाँ अट्रैक्शन हुआ इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दीज आयोनिक स्ट्रक्चर्स, मतलब ये जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं स्ट्रक्चर्स, ये सारे ही स्ट्रक्चर्स जो आयनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं दीज आर मेनली सॉलिड्स, दे आर टाइटली हेल्ड विद ईच अदर, दे आर मेनली सॉलिड्स, they have high melting and boiling points, they require high energy to break ionic bond between a metal and a non-metal, they are insulator in their solid state, and because ions are tightly held they cannot move. In molten state they conduct electricity and they show fast reaction. अब जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जैसे कि यहाँ पे हुआ है, मेटल्स यूजुअली अब्सॉर्ब आयोनाइजेशन एनर्जी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड मेक कटायन, whereas non-metals gain electron, release ionization energy or electron gain enthalpy and make an ion. So now cation and anion attract one another and make a 3D lattice due to ionic attraction and lattice energy is released. तो at the end of the day जब ionic bond form हो रही है, ये एक important point है, so when ionic bond is formed during ionic bond formation, क्या होता है बेसिकली जो केटायन है एंड एनायन है, ठीक है, दे फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग 3D लैटिस, तो दे बेसिकली फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग 3D लैटिस, और जब ये 3D लैटिस फॉर्म्ड होता है इस वजह से एक एनर्जी रिलीज़ होती है जिससे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी इज़ रिलीज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन।
तो जो फैक्टर्स आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं वो बहुत ही सिंपल है। मैंने इसमें यहाँ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी का नाम मेंशन किया है और वही तीनों एनर्जीज फैक्टर्स बन जाती हैं फॉर अफेक्टिंग दी आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये पढ़ा नहीं जाने का आप लोगों से। बहुत सिंपल है, देखो नंबर 1 आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर 1 लो आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर 2 हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड नंबर 3 हाई बारिश होती जा रही है। लैटिस कंडीशन। बारिश होती जा रही है। हाई लैटिस कंडीशन। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं वो है लैटिस एनर्जी। नाउ व्हाट इज़ लैटिस एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हमने लैटिस एनर्जी की बात कर ली है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई लैटिस एनर्जी है क्या। ठीक है, सो लैटिस एनर्जी इज़ बेसिकली द एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole lattice is formed from its component ion. So what is lattice energy? Lattice energy is basically the energy released when 1 mole lattice is formed from its component ions, or energy required to break attraction between ions in 1 mole lattice is called lattice energy. तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ लैटिस एनर्जी क्या है, अरे energy required to break 1 mole lattice RE. Energy required to break 1 mole lattice to break ionic bond 1 mole lattice, or energy required to form 1 mole lattice. अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को भी अफेक्ट करते हैं और वो फैक्टर्स कौन से हैं? साइज ऑफ द एटम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। and magnitude of the charge. ठीक है, वंस वी आर डन विद दिस हम थोड़ा सा इन वाले फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इन फैक्टर्स को स्टडी करें, सो स्मॉलर आयंस हैज़ ग्रेटर चार्ज डेंसिटी विच ऑफर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, hence larger amount of ionization energy is larger amount of lattice energy is released. Clear? So basically बहुत ही सिंपल से फैक्टर्स हैं कि सबसे पहले
स्मॉलर आयंस जो होते हैं, सॉरी, स्मॉलर आयंस के पास हायर चार्ज डेंसिटी होती है, और क्योंकि उनके पास हायर चार्ज डेंसिटी होती है इसलिए उनके पास स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? सो लिथियम, फ्लोरीन, lithium ये रहा, fluorine has a negative charge. Then if you talk about NaF, KF and rubidium F, अगर हमें इनमें कंपेयर करना हो तो सबसे पहले आप यही देखो कि सबसे छोटा साइज़ किसका है, सबसे छोटा साइज़ किसका है, ऑब्वियसली सबसे छोटा साइज़ यहाँ पे लिथियम, सोडियम एंड ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, तो ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, NaF, NaCl, NaBr एंड Na, ठीक है। अब इसमें आप, क्योंकि इसमें कैटायन सेम है तो आप एनायन देख लो। एनायन अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा सबसे छोटा एनायन कौन सा है, इट इज़ अगेन फ्लोरीन। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चार्ज मैग्नीट्यूड। चार्ज मैग्नीट्यूड इज बेसिकली कि मोर द चार्ज ऑन आयंस, stronger force of attraction, more ionization energy is released. ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, NaCl, MgO, Al, वंस दिस इज़ डन, अब हम नेक्स्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट जो बुक में दिया है वो है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, important theory of chemical combination between atoms known as electronic theory of chemical bonding. इसके अकॉर्डिंग atoms can combine either by transfer of valence electrons from one atom to another or by sharing of valence electrons in order to have an octet in their valence shell, and this is known as octet rule. So what is octet rule? Octet rule is simply the theory according to which the atoms combine in two. Atoms can combine either by sharing of electrons or by donating or gaining, simply by transfer of electrons just to complete their octet, and this is called octet rule. So octet rule is very simple. It is basically a combination of atoms to form octet, and that combination is possible in two ways. Number one, by transfer of electrons, जिसमें होता है gain of electron and loss of electron. ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे एग्जाम्पल लें Na, वो सॉरी Na तो गेन थोड़ी करता है। एग्जाम्पल लें Cl इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cl माइनस बन जाता है। और अगर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, Na जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और Na प्लस बन जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे मेटल्स हैव दी टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पे नॉन मेटल्स हैव दैट टेंडेंसी। और यहाँ पे जो ये बाद में प्रोडक्ट्स बनते हैं
इनको वी कॉल एनायंस, एंड यहाँ पे जो बाद में प्रोडक्ट्स बनते हैं इनको वी कॉल केटायंस, इनको वी कॉल केटायंस, ठीक है। एंड दूसरा वी आर हैविंग, एक बार ही जब आपका ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्टेट रूल हो गया, दिस इज क्वाइट टफ टू यूज, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज केटायंस, एंड नेक्स्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया केटायन टू फॉर्म ऑक्टेट, और दूसरा होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल बाय बेसिकली यहाँ पे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। एंड ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है इससे बेसिकली बनता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ योर आयोनिक बॉन्ड। लास्ट पेज में हमने पूरा का पूरा उसी के बारे में बात करी है। तो एक बारी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है ना, उसमें I am personally going to talk about, majorly my focus is on NCERT and my own notes, जिससे you are going to crack your boards super easy. Boards class 11th का अगर आपको अपना स्कूल एग्ज़ाम देना है, so it is going to become super duper easy. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आई जस्ट वॉन्टेड टू पुट द फोकस ऑन। वंस दिस इज़ डन तो हम आगे बढ़ सकते हैं, एंड इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल पे आने से पहले लेट मी जस्ट टॉक अबाउट 2-3 मोर थिंग्स की कोवेलेंट बॉन्डिंग विच इज़ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे। कोवेलेंट बॉन्ड इज़ बेसिकली द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय, covalent bond is basically the bond which is formed by mutual sharing of electron between two non-metal atoms is called covalent bond, and यहाँ पे basically the atoms taking part is non-metals। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ज़रा मैं इसमें एग्जाम्पल ले लूँ, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि हाइड्रोजन बनाना है हमें, हाइड्रोजन गैस, so H1 and one more H will come together, they will combine their electrons and they will form H single bond H। ऐसी अगर हमें HCl बनाना है फॉर एग्जाम्पल, so H will come with its 1 electron, Cl will come with its 7 electron, this electron will go under sharing and they will form HCl। ठीक है, अगर Cl2 बनाना है, ठीक है, so how, out of all these 7 electrons, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको एग्जाम्पल्स के बारे में बता दिया। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे टॉपिक की वो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। ये तो सारे सिंगल बॉन्ड के एग्जाम्पल थे। सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। दूसरा डबल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन फॉर्म होता है। डबल बॉन्ड इज बेसिकली शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये दो इनके साथ शेयर करें, हम ये दो इनके साथ शेयर करें टू फॉर्म ऑक्सीजन या फिर O डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा अगर हम ट्रिपल शेयरिंग की बात करें, तो
बेसिकली शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नाइट्रोजन के केस में होता है। I hope so this is clear, right? This should be very much clear. And hoping this is very much clear as well. जब ये हो जाता है ना तो उसके बाद जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनको आप 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स में डिवाइड कर सकते हो। और वो कौन सी 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? नंबर 1 है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड दूसरी है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो नॉन पोलर एंड पोलर मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ, लेट मी क्लैरिफाई। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आर दोज कोवेलेंट बॉन्ड्स विच आर बिटवीन 2 अनलाइक एटम्स इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अनलाइक एटम्स मतलब जैसे कि जो सेम एटम्स नहीं है, सिंपल राइट, जो 2 सेम एटम्स नहीं है उनको हम बोलेंगे अनलाइक एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स एक हो गई नॉन पोलर एंड दूसरी है पोलर। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में लिखने वाली हूँ। ठीक है, नॉन पोलर मतलब सबसे पहले चलो नॉन पोलर मतलब जो 2 लाइक एटम्स के बीच में। ठीक है, बिटवीन 2 लाइक एटम्स एंड दिस इज़ बिटवीन 2 अनलाइक एटम्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन लें, फ्लोरीन लें, क्लोरीन लें, देन दिस इज़ द एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 अनलाइक एटम्स। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन लें, हम हाइड्रोजन और ब्रोमीन लें, ठीक है, या फिर हम HOH लें, दैट इज़ वाटर, इस तरीके के कंपाउंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इनसॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये नॉन पोलर है तो दिस इज़ ऑब्वियसली इनसॉल्यूबल इन वाटर, whereas it is soluble in organic solvents. Soluble in organic solvents. This is insoluble in organic non-polar solvents या फिर organic compounds, right? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि बेंजीन, टॉलीन, CS2, वो सब। एंड दिस इज सॉल्यूबल इन वाटर। अब जो पोलर होते हैं ना उनके पास एक बेटर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है, बेटर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ हायर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे वीकर या लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। Okay, so if this is super clear, we can move on to the next. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उससे पहले आई जस्ट वांना डू 1 2 3 थिंग्स कि डॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो व्हाट आर लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, वो मुझे आपको लुईस वैलेंस इलेक्ट्रॉन लुईस सिंबल में ही लिख देती हूँ कि व्हाट आर लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। लुईस
dot structures are basically Lewis dot structures are those structures representing dots as electrons. मतलब इतना कुछ important है नहीं, इसलिए मैंने इसे यहीं मेंशन कर दिया, ठीक है ना। अब हम दूसरी चीज़ पे आ चुके हैं, अपने न्यू पेज पे। दिस इज़ द 5th पेज ऑफ आवर टुडेज वीडियो। देखो, ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स and each combining atom contributes at least one electron to the shared pair. The combining atoms attain the electron outer shell noble gas configuration as a result of the sharing of electrons, and thus in water and carbon tetrachloride molecules formation of covalent bonds is represented as। तो मैं ये आपको दो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे डॉट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, एंड लुईस क्यों है, क्योंकि हम सिंबल्स का यूज़ करेंगे। चलो अब हम इसमें बात करें, जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग H2O। सो H2O कैसे फॉर्म होता है, इफ़ दिस इज़ हाइड्रोजन, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इफ दिस ये भी एक शेयर करेगा। अब ये ऑक्सीजन है, तो बेसिकली यहाँ पे दिस इज़ द केस। इसी तरीके से एक और एग्जांपल की बात करें, जो इन्होंने दूसरा बात करा है, टेट्राक्लोराइड, जिसे हम और क्या बोलते हैं, CCl4, ठीक है। तो देखो ये कैसे होगा, बीच में कार्बन है, ऊपर क्लोरीन, साइड में क्लोरीन। ये वैसे एकदम 10th का लल्लू सा कॉन्सेप्ट है, जो आप 10th में भी सीख के आए हो। कार्बन पे कितने होंगे, 4, और अब ये 4 हो जाएंगे शेयर। और कार्बन पे ये चारों शेयर हो जाएंगे, तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट होता है पूरा। थोड़ा मेसी लगेगा ये आपको, बट ये जो है सो है। और यहाँ पे कार्बन का भी ऑक्टेट हो जाता है पूरा। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करोगे, दिस इज क्लोरीन, दिस इज बेसिकली कार्बन, क्लोरीन, 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 ठीक है। Thus when two atoms share one electron pair, they are said to be joined by a single covalent bond, और कभी कभार मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनती हैं। If two atoms share two pair of electrons, it is called a double bond. If they share 3 atoms, then it is called a triple bond. 2 carbon atom in ethyne molecule, triple bond is formed। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए हैं डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग के। इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल और दे रखे हैं, उनकी बात और कर लेते हैं। जैसे इन्होंने पहला कौन सा बोला हुआ है, CO2 हमसे मिस हो गया, सो लेट मी जस्ट गिव यू CO2 एज वेल। कार्बन विल बी इन मिडल, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये डबल बॉन्ड बनी, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनी, ठीक है। ये है मेन शेयरिंग। और फिर इससे आप देखो ऑक्सीजन का भी पूरा का पूरा ऑक्टेट पूरा हो गया, और यहाँ पे कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। सो इट इज़ बेसिकली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल जो रह गया वो है इथाइन। इथाइन बेसिकली क्या होता है, C2H6।
इथाइन ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है एंड इथाइन इज C2H2। ठीक है, अब देखो इथाइन में क्या है कि C2H2, तो C बीच में, H इधर इधर, एक एटम यहाँ शेयर हुआ, एक एटम यहाँ शेयर हुआ, दो एटम यहाँ शेयर होंगे। एक दो तीन चार, एक दो एक, सॉरी यहाँ पे तीन एटम शेयर होते हैं इथाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड ये बन रहा, दो एटम यहाँ शेयर हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पूरा हो गया और कार्बन ये पूरा हो गया, कार्बन यहाँ पूरा हो गया। सो दिस इज़ बेसिकली H देन C देन ट्रिपल बॉन्ड C देन H। तो ये बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल है, ये डबल बॉन्ड है, एंड ये दोनों तो सिंगल बॉन्ड के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल और रह गया विच इज़ C2H4 मीथेन। मीथेन इज C2H4। तो कार्बन कार्बन ये रहा एंड यू नीड 4, तो उन्हें आप डायगनली अटैच करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बाद कार्बन अपने पास में दोनों के दोनों ये दो शेयर कर लिए, 1 2 एंड 1 2 1 2। ठीक है, समझ आया? और यहाँ पे इसे आप लिखोगे कैसे, C C एंड दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H। तो दिस इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, वो सब में होती है, लेकिन प्रोमिनेंट मेन क्या थी यहाँ पे, डबल बॉन्ड थी। ठीक है, तो इस पूरे पेज में मैंने आपको थोड़ा सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दिया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, देयर लुईस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात करी गई है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NF3, इन सब के लुईस स्ट्रक्चर्स की बात हुई है। इसके बाद अब मैं साथ के साथ ना इस वाले वीडियो में एक नया एडिशन लाई हूँ कि मैं NCERT के एग्जाम्पल्स आपको करा दूँगी, कि एक बर्डन विल बी शट ऑफ NCERT के एग्जाम्पल्स भी हम करने वाले हैं। इवन मैंने बीच बीच में NCERT के क्वेश्चन भी ले चुकी हूँ। ठीक है, NCERT का प्रॉब्लम 4.1 ले रही हूँ। प्रॉब्लम 4.1 में क्या लिखा है, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, दिस इज C एंड दिस इज O। सबसे पहले C और O के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2। देखो, इन्होंने बेसिकली जो बुक में आंसर दिया है वो इस तरीके की शेयरिंग दिखाई गई है बुक में। काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस एंड दिस, skeletal structure of CO, draw a single bond, one share between C and O. This does not complete the octet on carbon and hence we have to distort the multiple bonding. In case of a triple bond, this satisfied। देखो, बेसिकली जो नॉर्मली आप सब सोचते हैं, जनरली आप सब क्या सोचते हैं C और O के केस में, कि यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे इसके 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए ऑक्सीजन के,
और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये हो गया। लेकिन इससे अगर आप कार्बन का देखो तो ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, कार्बन के पास स्टिल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रह जाते हैं और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इस वजह से हमें मल्टीपल बॉन्डिंग को रिस्टोर्ट करना पड़ा और उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ा। इस वजह से ये रिस्टोर्टिंग हुई है कि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस केस में अब जो कार्बन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस केस में जो कार्बन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है। ठीक है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज सी ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम 4.2 लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन विच इज़ NO2 माइनस। ठीक है, अब देखो NO2 माइनस कैसे बनाएंगे। नॉर्मली अगर आप देखो ये दोनों ही केसेस बहुत ही ट्रिकी केसेस हैं, इसलिए इन्हें कराया जा रहा है। जनरली आप कैसे बनाते कि नाइट्रोजन इस तरीके से बनता है 5 एटम्स वाला, ऑक्सीजन यहाँ पे आके 2 शेयर करता, और क्योंकि 2 माइनस है तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बैठा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बना दिया मैंने तो। ये यहाँ पे एक ही शेयरिंग में आता। क्यों एक ही शेयरिंग में आता? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। सिमिलरली यहाँ पे एक ही शेयरिंग में आता क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का साइन है। लेकिन इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एक 2 3 4 5 6 इस तरीके 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट स्ट्रक्चर्स क्या हैं? डबल बॉन्ड फॉर्म करो ऑक्सीजन के साथ, तीन चार पाँच। ठीक है ना, 3 4 5 6, या फिर और इस पर ओवरऑल आपने नेगेटिव साइन। ठीक है, जब ये पॉइंट ख़त्म होता है तो उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें आगे चैप्टर में क्या दिया हुआ है, इसके बाद आगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कुछ मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स करा देती हूँ अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात कर ही रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम आप सबको सोचने का 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। गलतियां सबसे होती है, ये बस जो करने मालूम हो जाना। अरे बड़ी मुश्किल से अनीता की जगह ये देवेगा मिले, तेरे को कुछ होएगा तो कौन मिलेगा इन टाइम पे?
special covalent bond in which one atom share its lone pair electron with other non-metal atom. ठीक है ना? Special covalent bond in which one atom share its lone pair electron with other non-metal atom. तो होती ये भी एक covalent bond ही है. In which one atom share its lone pair with other non-metal atom. ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोनियम आयन का. एक दो, अब यहाँ पे क्योंकि हमें दो शेयर करने पड़ेंगे, सो यहाँ पे इस तरीके से शेयरिंग हो गई. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे 5 ही आए. ऑक्सीजन का अब एक और पेंडिंग है, तो ऑक्सीजन का एक और पेंडिंग है, इस वजह से हमें हाइड्रोजन पे पॉजिटिव का साइन लगाना पड़ा. और इसी पॉजिटिव के साइन को हटाने के लिए हम किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से. सो दिस इज, तो यहाँ पे जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इस एरो को थोड़ा सा क्लैरिफाई करें. तो दिस शोज द डोनर टू रिसीवर. ठीक है, लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. वाटर का हमने बना लिया. वाटर के बाद यहाँ पे है NH3 PH3 ASH3. इन तीनों का एक जैसा ही बनता है, बिकॉज ये सब नाइट्रोजन फैमिली निक्टोजन्स का पार्ट हैं. ठीक है, जब हमने ये लिख लिया तो उसके बाद हम कुछ और लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. दो शेयरिंग हो जाएगा, सेम बनेगा और किसी का भी. तो दो लोन पेयर रहते हैं और एक एक बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के साथ. ठीक है, एंड सेम बनते हैं PH3 और ASH3 के. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? CH4 SiH4. CCl4 ऑलरेडी बना लिया, तो मैं आपको SiCl4 बना के दिखा दूँ.
जो एग्ज़ाम्पल है वो है SO2 का। SO2 एक बढ़िया एग्ज़ाम्पल है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ये एक अच्छा खासा एग्ज़ाम्पल है, तो ये ढंग से देखेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए और यहाँ से भी 2 आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4, अब यहाँ पे शेयरिंग के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो ये यहाँ पे जाएगा किसमें, इसमें इन्होंने करा है डोनेट और यहाँ पे बनी है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये है बेसिकली उसके बाद कुछ ऑक्सो एसिड्स हैं जिनके आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। CO2 का स्ट्रक्चर देख लिया। देखो CO जब हमने यहाँ पे देखा था तो वी वर अ बिट कंफ्यूज कि ये कैसे बना। तो इसमें भी बेसिकली क्या हुआ था कि एक जो है ना, एक आपकी कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें
डोनेट करा है इस तरीके से। ऑक्सो एसिड्स आर ऑल दोज एसिड्स विच हैव ऑक्सीजन इन देम, दीज आर ऑक्सो एसिड्स। माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड थोड़ा जो हो गया बस, उसके बाद काम कर लग जाएंगे अपना अंधाधुन। तो क्या करें? मेरे घर पे क्या है ना, ये कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैं समझ भगवान ने बताया ठीक है, ये भगवान ना दूसरा HNO, ठीक है। फोन चलाना बहुत फोन चलाना फोन चला मतलब भाई के साथ बैठे हो सबके साथ, कुछ मुझे खाना पीना वो खाते खाना पीना ठीक है। फिर आएगा नहीं जब थोड़े दिन से सब से लोग चुन लोग वो सब जैसे कि ये लोग अभी से टॉप करके पोलैंड आ गया लाइन तो पोलैंड में अच्छा से सच्ची तो मैं वहाँ का क्या है ना जो मैं तो वहाँ से भागे में सोच रहा था कि मेरी कंट्री जाना चल मस्त है, तो बहाना हो गया। हाँ तो आना होगा चल भूल गया। तो सच में क्या करता है बताने से? मैं बोला कि टेबल पे बैठे तो क्या बोले कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं बोला था। मुझे भी अच्छा लगा। बोल तो फिर मैं बोल रहा तो मुझे क्या बता तुम्हें एक परसेंट में कहा नहीं आएगा तो वो क्या वो करते हैं? एक और ऑक्सीजन अटैच करना है तो वो हम ऊपर करेंगे। रोटी बन गई ना? और सब्जी बनाइए तो वो मतलब वैसे चटनी जैसी है क्वालिटी। हाँ सबसे पहले SO3 बनाएंगे। SO3 बनाना हमने सीखा है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अब इस बार यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन की शेप क्योंकि 2 हाइड्रोजन भी अटैच होना है ना।
H2SO3 हो गया. उसके बाद what are we having next is H3PO4. सो PO4 बनाएंगे सबसे पहले P बीच में. पांच इलेक्ट्रॉन है इसके बाद. 1 2 3 4. ये इसमें कर दिया. हाइड्रोजन अटैच है. Was H3PO4. This is H3PO3.
एंड वंस दिस इज़ डन उसके बाद सिर्फ कुछ टॉपिक्स बचते हैं इसके आगे के, जिसमें हम बॉन्ड मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में जानेंगे, रेजोनेंस है, हाइब्रिडाइजेशन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सब कुछ बचता है, ये भी कर लेंगे।